आज का टॉपिक जो है लैटीट्यूड, डिपार्चर एंड कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे हम लोग आज देखते हैं कि लैटीट्यूड डिपार्चर क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले हम लोग लैटीट्यूड एंड डिपार्चर के बारे में देखते हैं। तो लैटीट्यूड और डिपार्चर, इसको ड्राइंग में इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। दिस लाइन इज नॉर्थ लाइन, दिस लाइन इज साउथ, ये ईस्ट एंड दिस लाइन इज वेस्ट। वेस्ट इज नेगेटिव, ईस्ट इज पॉजिटिव, साउथ इज नेगेटिव और नॉर्थ इज पॉजिटिव। इस तरह से हमारा ये बनता है और ये मेरा ओरिजिन पॉइंट। तो इसमें है हमारा लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड को इसमें है नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड लैटीट्यूड। नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड लैटीट्यूड। जहाँ इसमें है नॉर्थ इज प्लस लैटीट्यूड एंड साउथ इज माइनस लैटीट्यूड। तो ये मेरा लैटीट्यूड हो गया मेरा। अब यहाँ पर ये प्लस लैटीट्यूड, तो ये मेरा हो गया प्लस लैटीट्यूड और ये मेरा हो गया माइनस लैटीट्यूड। अब मेरा जाएंगे इसमें डिपार्चर। तो यहाँ पर हो गया मेरा ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड डिपार्चर। ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड डिपार्चर। और इसमें जो है ईस्ट इज प्लस डिपार्चर एंड वेस्ट इज माइनस डिपार्चर। ईस्ट जो है प्लस डिपार्चर, वेस्ट इज माइनस डिपार्चर। दिस इज द प्लस डिपार्चर और ये हो गया माइनस डिपार्चर। इस तरह से हम लोग लैटीट्यूड डिपार्चर के बारे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट किए। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कोऑर्डिनेट, इससे रिलेटेड होता है लैटीट्यूड और डिपार्चर से। तो हम लोग अब जो है कोऑर्डिनेट का चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट जो है किसी पॉइंट का वैल्यू होता है जिसमें लैटीट्यूड और डिपार्चर कंसिस्ट होता है। तो कोऑर्डिनेट इज ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट इज ए पॉइंट विच कंसिस्ट, जो बनता है, विच कंसिस्ट with help of latitude and departure। लैटीट्यूड और डिपार्चर के हेल्प से ये कोऑर्डिनेट बनता है। तो लैटीट्यूड डिपार्चर हम लोग देख चुके हैं। तब कोऑर्डिनेट जो है मेरा दो प्रकार का है। कोऑर्डिनेट जो है मेरा दो प्रकार का है। कोऑर्डिनेट को अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट जो है वो एक पार्शियल कोऑर्डिनेट है और दूसरा मेरा टोटल कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट जो है दो तरह का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मेरा एक है पार्शियल कोऑर्डिनेट, और नेक्स्ट है मेरा टोटल कोऑर्डिनेट।
पार्शियल कोऑर्डिनेट को हम लोग कंसिक्यूटिव कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग जो है एक्सप्लेन करके देखेंगे कि पार्शियल क्या है और टोटल क्या है। तो हम लोग जा गए इसमें पार्शियल कोऑर्डिनेट। तो इसमें है कि व्हेन कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड या कैलकुलेट, कैलकुलेट ही मेन होता है इसका, फ्रॉम लेंथ एंड बियरिंग, लेंथ एंड बियरिंग इज कॉल्ड पार्शियल कोऑर्डिनेट। पार्शियल कोऑर्डिनेट किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसको देखिए, लेंथ और बियरिंग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन है ए बी, लेंथ है इसका एल और बियरिंग है इसका थीटा, और थीटा को हम लोग मान लीजिए 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो इस आधार पर इसका जो डायग्राम होगा, ये नॉर्थ जो है और ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ओरिजिन है। तो ये 0 है और ये मेरा 90 है, 180 270, 180 और 270। तो हमारा नेचुरली इस क्वाड्रेंट में ये पाया जाएगा। और ये मान के चलिए इसका थीटा है और इसका ये एल है। लेट दिस लाइन इज ए बी। तो ये जो है बी गया है आपका, ये मेरा डिपार्चर जो प्लस डिपार्चर में गया है, और ये मेरा प्लस लैटीट्यूड में गया हुआ है। तो ये जो लाइन हो गया मेरा डिपार्चर का लाइन हो गया, और ये मेरा लाइन हो गया लैटीट्यूड का हो गया, जो प्लस प्लस में ऑब्टेंड हो रहा है मेरा। अब किसी भी ट्रायंगल में जब हम जाते हैं इस तरह से, जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो दिस इज थीटा, देयर अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, नेक्स्ट बेस एंड नेक्स्ट हाइपोटेनस। तो आपका होता है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस तरह से ये बेस पर लैटीट्यूड और डिपार्चर निकलता है। हम लोग अभी पार्शियल का स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है टोटल का देखेंगे कि टोटल कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसमें आ जाइए, पहले लैटीट्यूड निकालते हैं, नेक्स्ट डिपार्चर निकालते हैं। तो आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पर हो गया लैटीट्यूड बटा एल, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू कोस थीटा, और लैटीट्यूड इक्वल टू एल कोस थीटा। फिगर में ये लैटीट्यूड जो प्लस है, दैट मीन्स ये हो गया प्लस, और सिमिलरली डिपार्चर बाय एल इक्वल टू साइन थीटा, और डिपार्चर इज इक्वल टू एल साइन थीटा।
तो डिपार्चर एक्सिस भी प्लस है, तो ये मेरा प्लस हुआ। तो यहाँ पर हो गया आपको कोऑर्डिनेट, यानी कि ये पार्शियल कोऑर्डिनेट निकला, तो यहाँ पर बोल सकते हैं पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए। ये मेरा ओरिजिन है। तो इसका मेरा हो गया बी का। तो पॉइंट यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, पॉइंट लैटीट्यूड डिपार्चर। तो पॉइंट मेरा बी हो गया और लैटीट्यूड इसका हो गया प्लस एल कोस थीटा और प्लस एल साइन थीटा। इसको हम लोग बी में दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेट इसका एल कोस थीटा प्लस एल साइन थीटा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट को। तो इस तरह से मेरा पार्शियल कोऑर्डिनेट जो होता है लेंथ बियरिंग के सापेक्ष निकलता है। अब हम लोग जाएंगे टोटल कोऑर्डिनेट। अब हम लोग जाएंगे टोटल कोऑर्डिनेट। तो ये मीजर्ड होता है ओरिजिन से, इसीलिए इसको लिखते हैं कि व्हेन लैटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट measured from origin is called टोटल कोऑर्डिनेट कहें। अब इसमें मान लिया जाए कि टोटल कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मेजर होता है, तो ये मेरा ओरिजिन हुआ, ये मेरा नॉर्थ प्लस है, ये साउथ मेरा माइनस है, ईस्ट मेरा प्लस है और वेस्ट मेरा माइनस है। और मान लिया जाए हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट इस प्रकार टोटल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया जाए पॉइंट है ना, ए बी सी डी 4 पॉइंट है जिसका लैटीट्यूड और डिपार्चर है। मान लिया जाए इसका वैल्यू में देते हैं प्लस 400 प्लस 600 माइनस 300 प्लस 400। इसका देते हैं माइनस 400, उसके बाद है माइनस 300। नेक्स्ट है आपका डी के लिए हम यूज कर रहे हैं प्लस 600 और 600 और नेक्स्ट है मेरा प्लस 400। इस तरह से हमारा पॉइंट है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए 1 डिवीज़न है ना, 1 डिवीज़न इक्वल टू 100 मीटर। ऑल आर, ये भी मीटर में मान लीजिए, ये भी मीटर में, जनरली मीटर ही होता है। इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 700 मीटर एवरी लाइन में हम वैल्यू लिए हैं। अब नॉर्थ में हम जा रहे हैं 400, तो 400 1 2 3 400 नॉर्थ गए और 600 ईस्ट गए। 1 2 3 4 इस तरह से हम गए और 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से मेरा एक पॉइंट मेरा यहाँ पर ए बन गया, जिसका वैल्यू है नॉर्थ में प्लस 400 और यहाँ है प्लस 600। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो गया प्लस 400 प्लस 600। इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेट आया। नेक्स्ट है माइनस 300, 1 2 3 माइनस 300 प्लस 400। तो ये मेरा 400 1 2 3 4। इस तरह से एक पॉइंट आ गया मेरा बी का।
और बी का कोऑर्डिनेट हो गया ये -300, उसके बाद हो गया +400। तो इस तरह से मेरा इसका वैल्यू आ गया -300 और +400। इस तरह से बी का कोऑर्डिनेट हुआ। नेक्स्ट है -400, 1 2 3 4, ये 400 का वैल्यू आ गया और -300, तो 1 2 3, इस तरह से मेरा 300 का वैल्यू हो गया। ये हो गया -400 और ये -300। इस तरह से ये पॉइंट सी हुआ और इसका कोऑर्डिनेट हो गया लैटीट्यूड जो हो गया -400 और -300। इस तरह से आया। नेक्स्ट पॉइंट है 600 और 400, सॉरी -400। 600 हम 1 2 3 4 5 6 ये गए और इधर से हम -400, तो 1 2 3 400 हम ये पॉइंट में आए। इस तरह से करें तो ये हो गया -400 वेस्ट और नॉर्थ मेरा हो गया +600। तो ये पॉइंट डी था, इसका कोऑर्डिनेट आ गया +600 और -400। इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेट जो है, इस तरह से देर दो प्रकार का कोऑर्डिनेट है, पार्शियल कोऑर्डिनेट और टोटल कोऑर्डिनेट, है ना। तो यहाँ पर हम इसको इंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।